नमस्कार। आज फिर से जो है एक नए वीडियो में जो है ठीक, और इस वीडियो में हम विलेन लेसन का जो है लगभग 6 पार्ट है ठीक। इसमें हम लोग बात करेंगे जो है किसकी, मोललता की। किसकी बात करेंगे? मोललता की। वो तो नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? विलेन जो होता है ठीक है, उस विलेन की जो है सांद्रता को कौन कौन से तरीके से व्यक्त कर सकते हैं जो है ठीक, वही पढ़ा रहे हैं। तो जैसे व्यक्त करने का तरीका हम यहाँ से स्टार्ट किए हैं, मोललता से। जो है मोललता पढ़ाया ठीक, नॉर्मलता भी बता चुके हैं, और इसके अलावा भी जो है ये तीसरा है, कौन सा? मोललता। और छोटे छोटे पार्ट बचेंगे उनको लास्ट वीडियो में जो बताएंगे ठीक। इसको बता के इसके सवाल भी करवा चुके, इसके सवाल अब आज बचा है ये ठीक। अच्छा, सबसे जो है इम्पोर्टेंट तीनों में अगर देखें तो इस पे सवाल जो है जरूर बनता है, क्योंकि थोड़ा इसको समझना जो है कठिन होता है ठीक। लेकिन कुछ नहीं, ये बता रहे हैं जैसे वैसे समझेंगे जो ठीक। देखो क्या है, अच्छा यहीं पे बताएं। ये जो हमारा विलयन है, सबसे पहले पार्ट में बताया था, जो विलयन होता है उस विलयन में हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक ठीक। इंग्लिश में ये हमारा सॉल्यूशन बराबर किसके है? सोलूट प्लस सॉल्वेंट ठीक, सोलूट प्लस सॉल्वेंट। अच्छा, अभी तक जितनी चीजें पढ़े हुई है इनमें हमको जो है जरूरत पड़ती थी किसकी? विलयन के आयतन। विलयन के आयतन की, मतलब इसकी डायरेक्ट बात करते थे, जो क्वेश्चन में हमेशा ml में दिया था, जिसको हम लोग लीटर में बदल देते हैं ठीक। लेकिन जैसे हम लोग आ जाएंगे मोललता पे, तो मोललता पे हमको जरूरत पड़ेगी किसकी? विलायक की। किसकी? विलायक की। ध्यान रखना, ना कि विलयन की। किसकी जरूरत पड़ेगी? विलायक की। और वो भी विलायक, अभी तक हम पढ़ रहे थे लीटर मतलब आयतन, लेकिन मोललता में हमको जरूरत पड़ेगी जो किसकी? विलायक के भार की है ठीक है, विलायक के भार। अच्छा, फिर से इसी क्वेश्चन पे अगर आए, हम कहें कि जो है टोटल विलयन हमारा 100 ग्राम है, जिसमें जो विलेय है वो 10 ग्राम है। अब हम पूछे बताओ विलायक कितना होगा, तो देख लो बराबर के इधर 100 लिखा, इधर 10 लिखा, तो यहाँ पे कितना बराबर? 90 ग्राम होगा ठीक। या मान लो x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 100, ये उधर जाएगा माइनस, तो 10 यानी कितना आ जाएगा? 90 का। पता है समझ? मतलब विलायक का भार निकालने के लिए हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए? विलयन का भार मालूम होना चाहिए। ध्यान देना ये पॉइंट है ठीक। विलयन का भार और साथ में जो विलेय डाला गया है ठीक है, विलेय का भार वो पता होना चाहिए। वैसे शुरुआत में सबसे मतलब पहले देखेंगे तो ये सब भार हमको ग्राम में ही मिलेंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए सब ग्राम में होंगे, लेकिन जब मोललता निकालने को जाएंगे तो जैसे हम आयतन को लीटर में रखते हैं, वैसे विलायक के भार को जो ग्राम में होगा उसको हमें बदलना पड़ेगा किलोग्राम ठीक। बात आई समझ में? जो हम बताना चाह रहे हैं, मोललता तभी समझ में आएगी जब ये कहानी समझ में आएगी ठीक। कहानी हमने बस इतनी बताई कि विलायक का भार हमको चाहिए, और विलायक यहाँ से समझ लो क्या है निकालने का तरीका। विलयन का भार जब पता होगा तो उसमें से विलेय का भार निकाल देंगे, निकल के आ जाएगी विलायक का भार। बाकी परिभाषा जो है सेम इसके जैसी है, मोललता की जैसी ठीक। परिभाषा क्या है वो लिखो जो है, किसी ताप पर ठीक है, ये ना भी लिखें तब भी काम चल जाएगा। निश्चित ताप पर या किसी ताप पर जो है ठीक, कहने का मतलब जहां पे विलयन की बात हो रही वहां का ताप बदलना नहीं चाहिए। जिस ताप पे जो है मतलब बात कर रहे होंगे वही लास्ट तक रहेगा, तो वही लिखा रहता है निश्चित ताप पर ठीक है, या स्थिर ताप पर। स्थिर ताप पर ये किसी में लिखाया नहीं, लिख लो जो है सब में चाहे स्थिर ताप पर ठीक। अच्छा, इसके अंदर किसकी बात होगी? विलायक की। स्थिर ताप पर 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के
मोल लिखा हुआ इसमें समझ लो, विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता, लता है ठीक है, मोललता कहते हैं, यानी कि मोलैलिटी कहते हैं। अच्छा, इसका सिंबल स्मॉल एम यूज किया जा सकता है, लेकिन जो है बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक, स्मॉल एम है जो है। तो ये होगा इसकी परिभाषा। अब इस परिभाषा से अगर हम मोललता, वैसे मोललता का सिंबल बहुत कम यूज करना, डायरेक्ट लिखना, क्योंकि एम से हम मॉलिक्यूलर मास भी लिखते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मोललता इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपान में, जैसे मोललता में क्या बताया था, विलयन का आयतन, वैसे यहाँ पे हम क्या रखेंगे, विलायक का भार। ध्यान रखना क्या लिख रहे हैं, विलायक है एक तो, और दूसरा क्या है, भार, और किसमें रहेगा, एक किलोग्राम में, ठीक, इसमें किलोग्राम में, और ऊपर क्या रहेगा, जो भी हम विलायक में या विलयन में विलय बोल रहे होंगे, तो विलय के मोल कह लो या विलय के मोलों की संख्या, ठीक। बाकी इसके आगे भी मोल में तोड़ फोड़ किया जाएगा जो, ठीक, ये मेन फार्मूला होगा। और इसी फार्मूले से अगर हम यूनिट देखें मोललता की, जो मोललता की, तो यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर है मोल और नीचे क्या है, किलोग्राम, तो मोल प्रति किलोग्राम, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब इस फार्मूले को थोड़ा चेंज किया जाए, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक, सवाल लगाने के लिए परिभाषा भी पूछी जा सकती है, लेकिन ज्यादातर जो सवाल पूछा था। तो इसी को अगर हम देखें तो मोललता बराबर क्या लिख सकते हैं, मोल बराबर पहले बता चुके हैं क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, ठीक, किसके मोल, विलय के। तो वही विलय के मोल जो होगा, भार जो है, यानी एन बराबर हमने क्या बताया था, W/m, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे। तो विलय के मोल की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, W/m। ये m क्या है, ये नहीं है, ये m है अणुभार, ठीक है, ये इतना समझ लो हमारा n है, इनटू विलायक का भार। देखो भार के लिए W ही लिख रहे हैं, अभी बाद में लिख रहे हैं, यहाँ पे विलायक का भार लिखो, या विलायक के भार के लिए सिंबल यूज करेंगे हम कैपिटल W, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कैपिटल W, बस इतने सा फार्मूला है। इसमें बस समझ लेना कि जो है क्या क्या दिया गया है, मोललता लिखा है, स्मॉल w क्या है, विलय का भार, जो बोला गया होगा विलय का भार। अच्छा, इसको पहचानने के लिए जब सवाल दिया जाए तो जो मात्रा कम ग्राम हो, जो ग्राम में कम चीज जो लिखी हो वो समझ जाना विलय का भार। m क्या होगा, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, ठीक। और कैपिटल W ये क्या होगा, बड़ा है तो बड़ा क्या होगा, विलायक, ठीक है, तो विलायक का भार है, विलायक का भार, ठीक, विलायक का भार, ठीक। चलो देखो इसको, फिर आगे जो है इसके सवाल करवाएंगे। फिर से वही बात, वीडियो जब देखोगे तो नीचे कमेंट में अभी सवाल जब करवाएंगे तो उसी में जो हम कुछ वैल्यू चेंज कर देंगे, जो है जिसका आंसर तुमको कमेंट में देना है, ठीक। मान लो नहीं जो है आंसर निकाल पा रहे तब भी कमेंट करना है, बताना है कि हम नहीं निकाल पा रहे, जिससे हम जान पाए कि कौन कौन जो लोग समझ पा रहे हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन अब इसके लेते हैं, मोललता के क्वेश्चन जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा जो है पूछ क्या रहा। कहा जा रहा है कि 98% H2SO4 और आगे लिखा हुआ है W/W, जिसका हमने जो है पिछली वीडियो में जो है जिक्र किया है, ठीक है। 98% H2SO4 W/W विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक। 98% जो है H2SO4 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक। समझ में आया, सवाल एक बार देख लेते हैं, जो है यही है, यही है। चलो थोड़ा वैल्यू चेंज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, विलयन मोललता ज्ञात कीजिए। चलो फिर से समझो। अच्छा, इसमें निकालना क्या है, मोललता,
तो मोललता तब निकाल पाएंगे जब हमको क्या मालूम होगा, स्मॉल w, साथ में क्या मालूम होगा, स्मॉल m, क्योंकि मोललता बराबर क्या बताया था, मोललता बराबर होता है स्मॉल w पान स्मॉल m इंटू कैपिटल W, और ये कैपिटल W किसमें होगा, ग्राम में, और ये किसमें होगा, ये किलोग्राम में, ये ग्राम में। तो क्वेश्चन में हमें स्मॉल w ढूंढना है, स्मॉल m ढूंढना है, ठीक है, और कैपिटल W ढूंढना है। तो ढूंढो, समझो, इस चीज को हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। क्या है, जब कहा था ऐसे लिखा हो W अपान W और इसके पहले कोई ना कोई वैल्यू लिखी होगी, जो है जैसे लिखा हुआ 98%, तो हमने कहा था जो पहले W लिखा होगा, यानी इस अपान के पहले जो लिखा होगा वो किसके लिए होता है, विलेय के लिए, और जो ये बाद में लिखा होगा ये पूरे विलयन के लिए होता है, ठीक है, ना कि विलायक। समझ गए। तो अब इससे ये भी बताया था परसेंट, अब इसमें भी ये दो चीजें, ये जो पहला लिखा होता है ये विलेय के लिए होता है, यानी विलेय की मात्रा, ठीक है, और ये जो परसेंटेज, परसेंटेज मतलब 100, ये जो है वो किसके लिए होता है, विलायक के लिए, ठीक। ये किसके लिए होगा, विलायक के लिए। बात समझ में आई। अब इसी से हम लोग जो है यहाँ पे आ जाए। अब हम कहें इस क्वेश्चन में बताओ विलेय का भार कितना है, W, सब पीछे लिख चुके हैं, ठीक है, चलो लेकिन फिर भी लिखते हैं, विलेय का कह रहे हैं भार, W मतलब भार कितना है, तो देखोगे परसेंट में कितना लिखा हुआ 98, तो 98 ग्राम होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा विलेय के अंदर देखो है क्या, H2SO4, तो हम जो है H2SO4 जो है क्या, विलेय का अगर अणुभार, अणुभार को किससे लिखते हैं, M, ठीक है, का अणुभार यानी कि M, देखें कितना होगा, तो निकालो भाई, इसका 2 प्लस 32 प्लस 16 से कुछ 64 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 98, ठीक। अब तीसरी चीज बची क्या है, विलायक का भार। अच्छा इस परसेंट को देखो 100 है, आगे यहाँ लिखा क्या है, W, कहने का मतलब जो है विलयन, ध्यान समझना, विलयन का जो भार है वो कितना है, 100 ग्राम, अभी बताया था, ये विलयन के लिए होता है, यानी विलयन का भार यहाँ पे कितना लिखा हो, परसेंट यानी 100, तो विलयन का भार कितना होगा, 100, लेकिन हमको चाहिए क्या, ये W है विलायक का भार, और विलयन का भार दिया हो, विलेय का भार दिया हो, तो हम विलायक का भार निकाल सकते हैं। अभी बताया था, एक फार्मूला बताया था, विलयन का भार बराबर होता है विलायक के भार प्लस विलेय के भार के लिए, तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे और हम यहां से निकाल लेंगे किसका, विलायक का भार। बस यहीं पे थोड़ा ध्यान देना है, विलायक का भार क्या होगा, विलयन का भार कितना है 100 माइनस विलेय का भार कितना है 98, जो निकल के आएगा कितना 2 ग्राम। अच्छा देखो ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, तो ये जो निकला वो कितना निकला 2 ग्राम। लेकिन अभी बताया था हमें इस विलायक के भार, जिसको हम किससे डिनोट करना है, कैपिटल W से, किसमें जरूरत पड़ेगी, किलोग्राम में, ठीक है, तो इसको हम किलोग्राम में बदल लेंगे। बदलने के लिए 2 के नीचे 1000 लिख देंगे, किलोग्राम हो जाएगा, ठीक, बात आई समझ में। अब आ जाओ फार्मूले पे, इधर साइड में लिखें, तो ये है मोललता निकालने का फार्मूला, मोललता, मोललता इक्वल टू विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। इधर से देखो विलेय का भार कितना है 98, अणुभार कितना है 98 इंटू विलायक का भार कितना है 2 ग्राम, जिसको किलोग्राम में बदलेंगे तो हो गया होगा 2 अपान में 1000, यहाँ 1000 आया था, ऊपर आ जाएगा, ठीक, ये पूरा करेगा, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 500, ठीक। इसकी इकाई क्या बताई थी कि मोल प्रति किलोग्राम, यही आंसर हो जाएगा। ये सबसे सरल क्वेश्चन था, ठीक है, इसी में जो है अभी और थोड़ा तोड़ मरोड़ की जाएगी, और एक क्वेश्चन जो है लेते हैं, उसका आंसर बताओ क्या होगा, ठीक। अच्छा तुम्हारा होमवर्क इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 जो होमवर्क यानी कमेंट में तुमको आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हम चेंज किए दे रहे हैं और चेंज इतना कर रहे हैं, ये लिखे दे रहे हैं हम
लिख दे रहे हैं इसको 3.65%, 3.65% HCl W/W विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन ये डाल रहे हैं, जैसे बताया ऐसे ही लगाओगे। ठीक, और इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करोगे सभी लोग। ठीक, क्वेश्चन जो है एक और लिखो, फिर जो है देखते हैं इसमें नई चीज हमको क्या मिलेगी। यही लिया गया क्वेश्चन नंबर जो है अगला, इसको मिटा दो पहले। क्वेश्चन लिखा हुआ है 93%, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। ठीक, 93%, लेकिन एक नई चीज भी है इसमें जो 93% H2SO4 विलेन, और आगे ब्रैकेट में इस बार लिखा हुआ है स्मॉल W/V। इसके पहले वाले हमने क्या दिया था W/W, यहाँ पे क्या लिखा हुआ W/V। हमने नहीं दिया, किताब में दिया, पूछा भी गया। ठीक है, V की मोललता ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसके पहले यहाँ पे W/W था, तो बस इतने क्वेश्चन था, लग भी गया था। लेकिन अब देख लो यहाँ पे V मतलब विलयन का आयतन। ठीक, 100 होगा, तो आयतन से तो मोललता निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, जो है कल ही बताया था, जो है जब भी आयतन हो और उसको हमें जो है किसमें बदलना हो, द्रव्यमान में, ठीक है, भार में, तब हम क्या करेंगे, जो है वो घनत्व लाएंगे। जो तो वही आगे दे दिया गया विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसको पॉज करके लगा सकते हो, नहीं तो समझो। देखो निकालना क्या है, मोललता। तो मोललता निकालने के लिए इधर फार्मूला पहले लिख लेंगे। ठीक है, मोललता निकालने के लिए हमें चाहिए विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। इसको कैपिटल लिखना है, जिससे यह पता चलता है। ठीक, अब क्वेश्चन में W देखो आके तो साफ साफ दिख रहा है भाई W। इससे आप समझ लेना 93%, आगे क्या लिखा हुआ W/V, ये इसको बता रहा है, और ये जो 100 है ये किसको बता रहा है, इसको। W है तो ग्राम होगा, V है तो क्या होगा, ml। और ये पहला वाला विलेय था, ये विलेय था, तो हम यहां से बता सकते हैं विलेय का जो भार होगा यानी स्मॉल W वो कितना है, 93 ग्राम। ठीक, फिर क्या जो है दिया गया है विलयन का, यहाँ पे V लिखा हुआ है, तो विलयन का क्या लिखे हम, बताओ, आयतन। ठीक, जो P से लिखा जाता है, कितना होगा 100, ये 100 लिखा जाएगा। आयतन है तो क्या लिखेंगे, ml। अच्छा, क्या आयतन से मोललता निकाल सकते, देखो कहीं भी है ही नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, जो है बताओ, हमें चाहिए यहां से विलयन का जो है भार, ना कि आयतन, यानी विलयन का भार चाहिए। विलयन का भार निकालना है, आयतन दिया गया, घनत्व क्वेश्चन में दिया गया है, तो भार बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। भार बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। तो वही आयतन कितना है हमारा 100 में, घनत्व कितना दिया गया, घनत्व दिया गया 1.84 ग्राम प्रति ml। वही ml से ml देखो कर लिया होगा। ठीक, तो बचेगा ग्राम, गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 184 ग्राम। ये आया हमारा क्या, विलयन का भार, लेकिन हमको चाहिए क्या, विलायक का भार। ठीक है, तो यहां से विलायक का भार दिख रहा, नहीं दिख रहा, यहाँ पे लिख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे हम लिखेंगे अब यही मेन लाइन है, ये 2 लाइन इसमें मेन है, विलायक का भार यानी जो कैपिटल W, यानी जो ये इसकी बात हो, कितना हो जाएगा बताओ। अभी ये ग्राम में है, ठीक है, इसको ग्राम में ही रखेंगे क्योंकि ये ग्राम में, नहीं तो जो है दिक्कत हो जाएगी। अब विलायक का भार W बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का भार कितना है 184 माइनस
विलेय का आधार कितना है 93, तो इसको माइनस करो जो है तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर 18 से जो है 9, 91 हो जाएगा। ये क्या आया ग्राम, लेकिन जरूरत किसकी है किलोग्राम की, तो 91/1 है, ये क्या हो गया किलोग्राम। कट नहीं रहा तो ऐसे डायरेक्ट रखो जो है, ठीक। अब ये हमको मालूम हो गया कैपिटल डब्ल्यू, ये है स्मॉल डब्ल्यू, और किसकी जरूरत पड़ेगी इसकी अणुभार की, तो H2SO4 का अणुभार पता है, यहाँ पे लिख रहे हैं H2SO4 का जो अणुभार है अभी पीछे निकाले हैं, कितना होगा 98। तो अब ये चीजें जो है यहाँ पे एक ये वैल्यू, एक ये और एक ये, तीनों मालूम हो गई। तो मोललता बराबर W कितना है 93/98 इंटू ये कितना है 91/1000, जो चला जाएगा वो ऊपर, ये हो गया। अब इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है जो, ठीक। तो इसको जो है काट लो, जो है सॉल्व कर लो, सॉल्व करके देखो जितना आ रहा हो, इसका सीधा सीधा यही है, इन दोनों का गुणा करके इसको भाग दे दो, ठीक। जितना आंसर आएगा ये भी तुम जो है कमेंट में आंसर जो करोगे, यही क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो है उसको बताओगे, ठीक। आज इतना रखेंगे मोलरता, फिर अब नेक्स्ट पार्ट में मोलरता, नॉर्मलता, ठीक है, और ये मोलरता इसके तो क्वेश्चन कराएंगे या पहले भी मोल प्रभाव पढ़ा देंगे, ठीक। थैंक यू।